जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका। पिछले खंड में हमने पढ़ा कक्षा द्वादशी के सामान्य हिंदी का द्वितीय अध्याय भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद का प्रथम खंड, जिसमें हम लोगों ने सूरदास जी का परिचय पढ़ा तथा प्रथम पद जो आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित है उसे समझा। आज हम पढ़ेंगे दूसरा पद। इस पद को समझने से पूर्व आप लोग मेरे साथ इसका सस्वर वाचन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम तो दुहु भांति फल पायो, हम तो दुहु भांति फल पायो। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, ना तरु जग जस गायो। कहवे गोकुल की गोपी सब, कहवे गोकुल की गोपी सब, बरनहीन लघु जाति। कहवे कमला के स्वामी संग, कहवे कमला के स्वामी संग, मिली बैठी एक पाती। हम तो दुहु भांति फल पायो, हम तो दुहु भांति फल पायो। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी। ताऊ पर अब साच कहो धों, ताऊ पर अब साच कहो धों, मुक्ति कौन की दासी। हम तो दुहु भांति फल पायो, हम तो दुहु भांति फल पायो। जोग कथा पा लागो धो, जोग कथा पा लागो धो, ना कहु बारंबार। सूर श्याम तजी और भजे जो, सूर श्याम तजी और भजे जो, ताकि जननी छार। हम तो दुहु भांति फल पायो, हम तो दुहु भांति फल पायो। सस्वर वाचन के पश्चात इसकी व्याख्या समझने से पूर्व मेरे ध्यान में कुछ शब्द आते हैं जो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझाने चाहिए।
आप लोग भी इन शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख दीजिए। दुहु भांति, दुहु भांति अर्थात दोनों ही प्रकार से। अगला शब्द है नीको। नीको का अर्थ होता है अच्छा। ब्रजनाथ यानी ब्रज के नाथ भगवान श्री कृष्ण। नातरु, नातरु का अर्थ होता है नहीं तो। अगला शब्द है वर्णहीन। वर्णहीन यानी अवर्णी। जो हिंदू धर्म के चारों वर्णों में कहीं नहीं फिट होते हैं वे अवर्णी कहलाते हैं। लघु जाति, लघु जाति का अर्थ होता है छोटी जाति की। अगला शब्द है पांति। पांति अर्थात पंक्ति। अगला शब्द है निगम ध्यान अर्थात वेदों का अध्ययन। अगोचर, अगोचर अर्थात अज्ञात। घोष निवासी अर्थात गोपों की बस्ती। पालागों, पालागों का अर्थ होता है पैर लगाती हूँ। और अगली पंक्ति में शब्द है तजी। तजी यानी त्याग कर। और छार का अर्थ होता है राख या धूल या तुच्छ। आइए अब हम पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। गोपियाँ कहती हैं हम तो दुहु भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको ना तरु जस जग जस गायो। अब सर्वप्रथम आप देखिए नीको नातरु जग जस, यहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि कृष्ण से प्रेम करने का हमें पछतावा नहीं है, हमारे तो दोनों हाथों में फल है। यदि हमें कृष्ण के दर्शन हो जाए तो भी अच्छा है, नहीं तो भी उनका यश हमें प्राप्त हो जाएगा। अर्थात यदि कृष्ण नहीं भी मिलते हैं तो इस संसार में हमारा यश बढ़ जाएगा। आगे गोपियाँ कहती है कहाँ वे गोकुल की गोपी सब वर्णहीन लघु जाति, कि हम तो गोकुल गांव की सामान्य सी गोपियाँ हैं जो छोटी जाति की हैं, अवर्णी हैं। कह वे कमला के स्वामी संग मिली बैठी इक पाती। और किंतु मथुरा की एक दासी कमलापति के संग बैठी है, यह कैसा बड़प्पन हुआ। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी। जो प्रभु वेदों का अध्ययन करने वाले मुनि लोगों के ज्ञान से भी अगोचर है अर्थात अज्ञात है, अर्थात वेदों का अध्ययन करने वाले तथा मुनि लोग भी, मुनिजन भी उनका थार नहीं पा सकते, थाह नहीं पा सकते, उनके लिए भी वे अज्ञात हैं। वे भगवान गोपों की बस्ती में निवास करते हैं। ता ऊपर अब सांच कहो धो मुक्ति कौन की दासी। आगे गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, तुम सत्य बताना कि तुम जिस मुक्ति के बारे में हमें ज्ञान दे रहे हो वह किसकी दासी है। जोग कथा पा लागो ऊधो ना कहूँ बारंबार। गोपी कहती है कि हे उद्धव, इस योग कथा के बारे में तुम बार बार हमें मत बताओ,
हम इस योग कथा को पांव से छूती हैं, अर्थात तो बिल्कुल तुच्छ मानती हैं हम इस योग कथा को। सूर श्याम तजी और भजे जो, ताकि जननी छार। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम को गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि श्याम का त्याग करके जो किसी और का भजन करता है उसका जन्म लेना व्यर्थ है, तुच्छ है उसका जीवन। इसलिए हम श्याम का त्याग नहीं कर सकती, किसी भी तरीके से हम कृष्ण की भक्ति का त्याग नहीं कर सकती। अब अगला पद पढ़ते हैं हम, इसका भी आप लोग सस्वर वाचन करना। बिलग जनी मानहूँ ऊधो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी, जे आवहीं ते कारे। वह मथुरा का जर की कोठरी, वह मथुरा का जर की कोठरी, जे आवहीं ते कारे। तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भंवारे। तुम कारे सुफलक सुत कारे, तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भंवारे। तिनके संग अधिक छवि उपजत, तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नैन मनियारे। मानहु नील माट ते काढ़े, लै जमुना जाय पखारे। मानहु नील माट ते काढ़े, मानहु नील माट ते काढ़े, ले जमुना जाय पखारे। तागुन श्याम भई कालिंदी, तागुन श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे। बिलग जनी मानहूँ ऊधो प्यारे, बिलग जनी मानहूँ ऊधो प्यारे। सर्वप्रथम इसके भी कुछ शब्दार्थ समझेंगे। बिलग, बिलग का मतलब है बुरा, बुरा मानना या अन्यथा लेना। जनी यानी मत। काजर की कोठरी से तात्पर्य यहाँ पर कलंकित करने वाला स्थान है। सुफलक सुत कहते हैं अक्रूर जी को, जो भगवान कृष्ण को सबसे पहले गोकुल आकर मथुरा लेकर गए थे। भंवारे कहते हैं भंवरे को, भंवरे जैसा। मनियारे यानी मणि जैसी दमक वाले। नील, नीला रंग। माट यानी मिट्टी का बर्तन। तागुण यानी उस गुण के कारण। अनोखे, न्यारे यानी अनोखे। अब इसे समझते हैं।
गोपियाँ कहती हैं बिलग जनी मानहु उद्धव प्यारे, हे उद्धव प्यारे तुम हमारी बातों का बुरा मत मानना, अन्यथा मत लेना हमारी बातों को। वे कहती हैं कि वह मथुरा काजर की कोठरी, अब यहाँ पे क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है कि वह मथुरा जो है वह काजल की कोठरी है, जो भी वहाँ से आता है वह काला होता है, कलंकित होता है। तुम कारे सुफलक सुत कारे, कि तुम भी काले हो, और सुफलक सुत यानी अक्रूर जी जो सर्वप्रथम कृष्ण को लेने आए थे वे भी काले हैं। कारे मधुप भंवारे, और वहाँ से भंवरे जैसा जो एक कुछ कीड़े आते हैं वे भी काले होते हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नैन मनियारे, और ऐसे काले लोगों के बीच में रहकर भगवान कृष्ण की मणि जैसी दमक, कमल नयन कहते हैं भगवान कृष्ण को, कमल के समान नयन वाले, उनकी छवि और अधिक बढ़ जाती है। गोपियाँ कहती हैं सच तो यह है कि मणि जैसी कांति रखने वाले, कमल जैसे नेत्रों वाले कृष्ण मथुरा के काले लोगों के बीच में ही शोभा पाते हैं। मानहु नील माट ते काढ़े, ले जमुना जाए पखारे, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानहु नील माट ते काढ़े, अब यहाँ पर उपमेय की उपमान में संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जमुना जाए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। गोपियाँ कहती हैं कि ये सब भगवान कृष्ण की छवि इस प्रकार से लगती है जैसे नीले रंग कि मिट्टी के बर्तन को नीले रंग में रंग कर यमुना नदी में जाकर धो दिया गया हो, और तागुण श्याम भई कालिंदी सूर श्याम गुण न्यारे, और उसी के गुण के कारण कालिंदी यानी यमुना का रंग श्याम हो गया, काला हो गया। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम के गुण बड़े ही अनोखे हैं। आज हमने दो पदों को समझा है और इनसे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं, इनके उत्तर लिखने हैं। ये एक बार मैं आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है और मैं बोल भी रहा हूँ। पहला प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण से प्रेम करने का पछतावा क्यों नहीं हो रहा है? दूसरा प्रश्न है, गोपियों ने मथुरा को काजल की कोठरी क्यों कहा है? और तीसरा प्रश्न है, मानहु नील माट ते काढ़े, लय जमुना ज्यों पखारे। पंक्ति में कौन सा अलंकार है समझाइए। वह अलंकार और क्यों है वह अलंकार, यह भी आपको समझाना है। अगले खंड में हम आगे के पद पढ़ेंगे। जय श्री राम।